फ्रेंड्स, आज के इस दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुके हैं कि इसके अलग हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, यहाँ पर हमारा बहुत प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेटा भी स्टोर रहता है। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि ये डेटा किसी और के पास जाए, और ये बहुत कई कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो जाती हैं। बट जब नया इनकम टैक्स आया तो उसके साथ एक बात आपने भी कई वीडियोस में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने के बाद जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसकी नज़र आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पर होने वाली है। मीन्स अगर वो चाहे तो वो आपके व्हाट्सएप में घुसकर आपका पर्सनल डेटा भी निकाल सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक में घुस सकते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ आई तो बहस डिबेट होने लगी कि क्या ये सही है, क्या डिपार्टमेंट के पास इतना ज़्यादा एक्सेस होना चाहिए कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आपके व्हाट्सएप में घुस के वो आपका पर्सनल डेटा भी निकाल सके। तो इससे रिलेटेड अब जब ये चर्चा हर जगह होने लगी तो राज्यसभा में भी इसके ऊपर काफ़ी बवाल हुआ, और वहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया सरकार की तरफ से कि भाई ये जो बातें हो रही हैं कि भाई चाहे आपका पर्सनल मोबाइल हो या कोई आपका डिजिटल रिकॉर्ड है या जो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक है, डिपार्टमेंट चाहे तो उसको भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आगे आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो ये बात है अभी 25 मार्च की, ठीक है। तो जो श्री पंकज चौधरी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, उन्होंने एक क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या कहा, आइए वो देखते हैं। पहले देखिए, जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट था उसका सेक्शन 132 था, वो था सर्च एंड सीजर का, और जो नया बिल आया है उसमें है सेक्शन 247। दोनों सेम है, बट वहाँ पर एक नई चीज़, जो नया एक्ट आने वाला है जो एप्लीकेबल भी हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से, तो उसमें एक चीज़, एक लाइन ऐड करी गई कि जो टैक्स ऑफिशियल है कैन इंस्पेक्ट रेलेवेंट डिजिटल रिकॉर्ड्स in the case of an investigation. So in case where search and seizure are authorized, if a person refuses to cooperate or provide access code, तो जो authorized officer है may override the access restrictions on a computer system. अगर रेड हुई और आपने कॉर्पोरेट नहीं किया टैक्स के ऑफिसर के साथ, तो भाई वो फिर ज़बरदस्ती आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके डिजिटल रिकॉर्ड में घुस सकता है। तो भाई यहाँ पर बवाल हुआ और ये पूछा गया कि भाई क्या पर्सनल डेटा निकालेगा अब सरकार, या फिर टैक्स ऑफिशियल को आप इतनी पावर देना चाह रहे हो कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे मांग सकता है। तो उसके रिप्लाई में क्या कहा गया है वो देखते हैं। इस क्लैरिफिकेशन में कहा गया कि जो प्राइवेसी, जो सर्विलांस है इन टैक्स इन्वेस्टिगेशन, while the law permits access to financial records and digital documents in specific cases of search and seizure, पर्सनल ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स जिस पे बवाल हो रहा है, एंड बैंक डिटेल्स रिमेन आउटसाइड द परव्यू ऑफ रूटीन इन्वेस्टिगेशन। जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उससे जो है आपकी पर्सनल ईमेल, आपका सोशल मीडिया अकाउंट या जो बैंक डिटेल वगैरह है, ये भैया आपसे कोई नहीं मांग रहा है। ओनली इन सिचुएशन वेयर टैक्स इवेजन इज सस्पेक्टेड एंड टैक्स पेयर इज नॉन कोऑपरेटिव कैन अथॉरिटीज ओवरराइड एक्सेस कंट्रोल टू इंस्पेक्ट रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा। ये नहीं है कि आपके इंस्टाग्राम में घुस जाएंगे, व्हाट्सएप पे घुस जाएंगे। अगर आप कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा टैक्स इवेजन सस्पेक्टेड होगा तो, और अगर आप कॉर्पोरेट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका जो रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा है वो एक्सेस कर सकता है। ये नहीं कि वो आपके व्हाट्सएप पे भी घुस जाएगा, आपका इंस्टाग्राम, आपके पर्सनल फोटोज लेना शुरू कर देगा। कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जो इस रिप्लाई में जो एक चीज़ बोली गई है ना, वो अभी क्लियर नहीं है कि वेयर टैक्स इवेजन इज सस्पेक्टेड। अब ये सस्पेक्टेड क्या है? क्या सिर्फ शक होने की बेस पे वो कर सकता है या उसके पास कोई प्रूफ होगा? वैसे सर्च एंड सीजर जब भी होता है तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं होता है। पहली बात तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, इस बात की 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि टैक्स का इवेजन हो रहा है। और सर्च एंड सीजर ऐसे किसी भी केस में नहीं हो जाता है, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सेंसिटिव केस होते हैं जहां पर सर्च एंड सीजर होता है।
जैसे बेनामी संपत्ति हो गई, बहुत बड़ा टैक्स का इवेजन हो गया, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, या कोई ईडी के केसेस होते हैं, या कहीं एटीएस का केस है, टेररिस्ट फंडिंग का केस है, ऐसा कुछ सामने निकल के आ रहा है। बेनामी संपत्ति की हम लोग बात करी, वो हो गया। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी की खरीद और मतलब सेल परचेज हो रही है जो रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जब इस तरह के जो सेंसिटिव केसेस होते हैं वहीं पे ऑथराइज किया जाता है कि आप सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये, सिर्फ सेंसिटिव केस में सर्च एंड सीजर होता है, तो बाकी लोगों को डरने की कोई नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके आम आदमी के पर्सनल ईमेल में या सोशल मीडिया में या बैंक डिटेल वो ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सिर्फ सेंसिटिव केसेस जहां रेड होती है, और रेड में भी ऐसे नहीं कि बस वो रेड मारेगा और सीधे आपका मोबाइल लेकर के सब चीज़ें एक्सेस करेगा। नो, अगर उसके लगेगा कि आप कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं और आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और आप कॉर्पोरेट तब भी नहीं कर रहे हो, देन वो आपका रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा ले सकता है। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी ये हो सकती है कि ये सस्पेक्टेड क्या है। तो अगर ये सस्पेक्टेड मतलब ये है कि भाई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, तो अगर हम सर्च एंड सीजर का सेक्शन देखें तो वहाँ तो यही लिखा हुआ है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद ही सर्च एंड सीजर करने की आपको परमिशन मिलती है। तो ये कहना कि ये जितने भी लोग हैं इंडिया में रहने वाले, सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो अब जो है टैक्स जो ऑफिसर है वो देख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस केस में रेड हो रही है वो भी तब जब उसको लग रहा है कि सामने वाला कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है और कोई बहुत बड़ा सीरियस फ्रॉड पता चल गया कि भाई ये किसने किया ही किया है, तो फिर वो रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब इस रूल का, ठीक है ना, मिसयूज क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। रेड आप किसी भी कर सकते हो, अगर सरकार चाहे तो किसी भी रेड डलवा सकती है। फिर आप कह दोगे हमें भाई आप सस्पेक्टेड हो, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो, हमें आपका मोबाइल चाहिए, आपका लैपटॉप चाहिए। तो ये एक केस है, इस पावर का मिसयूज हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी पावर नहीं है किसी भी लॉ में जिसका मिसयूज ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाओगे, स्ट्रिक्ट आप वहां पर कोई एक्ट नहीं बनाओगे। अब यूज मिसयूज ये तो होता आया है, बट किसी भी चीज को रोकने के लिए भाई रूल तो बनना जरूरी है। तो ये है पूरी कहानी जो अभी तक हम लोग मतलब हर जगह सुन रहे हैं कि भाई अब हमारा फेसबुक भी उनके पास है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो जब चाहे तब देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी हमें ज़रूर बताइए। एंड बस कुछ ही दूर हम बचे हुए हैं, मुश्किल से 50 से 60 सब्सक्राइबर बचे हैं, हमारे 1 लाख होने वाले हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।